हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र को। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और 5 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से करना सीख लेते हो तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों, हम आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे कि किस तरीके से आपको उसका डायग्राम बनाना है, कैसे परिभाषा लिखनी है। तो बस आप वीडियो पूरा देखना, वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक लगेगा मक्खन। तो चलो बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं डायग्राम। हमारे पास यहाँ पर 2 धातु की प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है। 2 धातु की प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो समान है। क्षेत्रफल क्या बेटा? समान है। इसका भी क्षेत्रफल a है, इसका भी क्षेत्रफल a है। ये दोनों धातु की प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर रखी हुई है। इनके जो बीच की दूरी है वो बहुत कम है और इनकी जो बीच की दूरी है वो d मान लेते हैं कि इनकी बीच की दूरी क्या है बेटा? d है। अब हम इन दोनों प्लेटों को जोड़ देते हैं एक बैटरी से। इसको जोड़ देते हैं प्लस से, इसको जोड़ देते हैं माइनस से। इस प्लेट के ऊपर आ जाता है प्लस का आवेश, इस प्लेट के ऊपर आ जाता है माइनस का आवेश। इसको लिखेंगे क्यों प्लस, इसको लिखेंगे क्यों माइनस। और इनके बीच क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है बेटा। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। हमें क्या बताना है? हमें निकालना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो धारिता है वो कितनी होगी। अब हम देख लेते हैं कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। धारिता का फॉर्मूला होता है C/Q/V। हमें निकालना है C का मान, लेकिन अब हमारे पास किसका मान होना चाहिए बेटा? V का मान होना चाहिए, क्योंकि Q का मान तो हमारे पास है, हमें किसका मान चाहिए? V का। अब हमारे पास होता है बेटा V बराबर E इंटू D। इसको बोलते हैं विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। विभवांतर ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। बेटा देखो, यहां पर E है और यहां पर भी हमारा E है। इनके बीच में क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और E का मान होता है बेटा, E बराबर होता है σ/ε0। और बेटा सिग्मा बराबर होता है Q/A। यहां पर जो सिग्मा है उसको बोलते हैं बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम सिग्मा का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा। तो E का मान क्या हो जाएगा? E का मान हो जाएगा बेटा, E का मान हो जाएगा Q/A/ε0। E का मान यहाँ पर रख देते हैं। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो E का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा? यहाँ पर है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E का मान है Q/A/ε0 और इंटू में T। अब बेटा V का मान समीकरण 1 में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 2 में रखना है हमें और यहाँ पर समीकरण V का मान 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या है? C बराबर Q/V। अब इसको मैं इधर कर लेता हूं। यहां पर क्या है बेटा? C है बराबर Q। V का मान क्या है? V का मान है Q इंटू D। नीचे क्या है? A/ε0। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C का मान आएगा बेटा यहाँ पर A/ε0/D। और ये निकल जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसको लिख लेते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे धारिता। D क्या है बेटा? दूरी है
दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। एब्सोल्यूट नोट क्या है? एब्सोल्यूट नोट है बेटा निर्वात की, एब्सोल्यूट नोट है निर्वात की वैद्युशीलता। ए क्या है बेटा? ए है क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को निकालना है, करना है। लेकिन अब मैं इसकी लिख देता हूं परिभाषा कि आप इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हो। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें, समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें को परस्पर अल्प दूरी मतलब डी, अल्प दूरी पर रखने पर जो व्यवस्था बनती है उसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो बेटा आपको किस तरीके से इसको एग्जाम में लिखना है, यदि एग्जाम में आ जाता है तो देखो, सबसे पहले आपको ऊपर ये वाला डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखनी है और उसके बाद आपको ये डेरिवेशन करना है बेटा। यहाँ से शुरू करने हैं और यहाँ पर खत्म करने हैं। ठीक है बेटा, यदि बच्चों आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी भला हो जाएगा। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर अपने नोटबुक में उतारिए।